ॐ श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालक्योपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तं विदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रथम श्लोक में यहाँ हमने देखा यमिह कारुणिकम शरणम गतो अपि हरि सहोदर आप महत्पदम। ये जो आप शब्द है ये कर्तरी लिट लकार से भी हो जाएगा। आप लंभने धातु, व्याप्तो नहीं, लंभने धातु से लिट लकार में प्रथम पुरुष में हो जाएगा। वहां अन्य रूप भी बनते हैं, आपयान चकार, आपयामास, आपयान, आपयाम बभुआ, लेकिन आप भी है उसमें, तो ऐसे भी हो जाएगा। निज, दूसरे श्लोक में निज पदाम भोजेन, निज पदाम भोजेन, उसमें अंबसी जायते, उसमें जो सप्तमी है उसके लिए वहां एक सूत्र लगेगा, सप्तम्याम जनेर डह, तो ड प्रत्यय लगने से फिर भस्य टेर लोप, उनका सबका लेप लोप हो जाने से अंभोजेन, अंभोज शब्द मिल जाएगा। चतुर्थ श्लोक हम देख रहे थे, श्री गौरी नायक नहीं, कामाक्षी दत्त दुग्ध प्रचुर सुरनुत प्राज्य भोज्यादि पूज्य श्री गौरी नायक अभित प्रकटन शिवरामार्य लब्धात्म बोधई। कामाक्षी, कांची कामाक्षी देवी के द्वारा दिया गया जो ये पायसम है, दुग्ध, जिसमें भोज्य का अर्थ है कि वहां घी आदि सब उपलब्ध है। ऐसा मतलब जो वास्तव में तो यहाँ दुग्ध से मोक्ष ज्ञान ही लेना है, जो वेदांत शास्त्र में और इतिहास पुराण अन्य सभी जगह उपलब्ध है। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति शिवराम आचार्य, स्वामी शिवराम आनंद सरस्वती जी को प्राप्त हुई। वहां दिया है श्री गौरी नायक अभित प्रकटन, जो शिवजी और रामचंद्र जी का अभेद प्रकट करने वाले, तो इनका अभेद कैसे ज्ञात होगा शिव और राम का? कोई प्रश्न कर सकता है कि इनको अभेद कैसे प्राप्त हुआ, मतलब किस तरह से अभेद देखा उन्होंने शिव और राम के बीच में? क्या उत्तर होगा? ब्रह्म स्वरूप अभेद। मतलब वाच्यार्थ से हटकर, वाच्यार्थ में अगर आप देखोगे उपाधि सहित, तो ऐक्य कभी नहीं होगा। जब हम लक्ष्यार्थ, जब हमारा ध्यान लक्ष्यार्थ पर जाता है, इसका अर्थ है उपाधि को मिथ्या जान लेंगे, तब आप ऐक्य देखोगे। किसी के भी बीच में, चाहे वो जीव ईश्वर के बीच हो, चाहे जीव जीव के बीच हो, चाहे ईश्वर के दो रूप के बीच में, तो दो चीज हो तभी होगा।
उपाधि मिथ्या हो और लक्ष्यार्थ पे ही हमारा ध्यान केंद्रित हो। तो ये आचार्य ने ये सिद्ध कर दिया। मतलब यहाँ कहने का प्रयोजन ये है कि उनको ब्रह्मात्म ऐक्य बोध हो गया कि जगत मिथ्या है और उनका स्वरूप चैतन्य है। तब उन्होंने ये ऐक्य देख लिया। शिवराम आर्य लब्धात्म बोधई। श्रीमद गोपाल गीर्भिः प्रकटित परमाद्वैत भाषा स्मितास्य। शिवराम आचार्य के जो शिष्य रहे वो थे श्रीमद गोपालानंद सरस्वती जी। तो श्रीमद गोपाल गीर्भिः उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इस अद्वैत ज्ञान को ही प्राप्त किया गुरु से। प्राप्त करने के पश्चात उसका वो प्रकटन कैसे करते हैं, प्रकटित परमाद्वैत आशा, प्रकटितम परमाद्वैतम, प्रकटित परमाद्वैतम तस्य भाषा, उसकी भाषा, भाषा का अर्थ यहाँ है उस ज्ञान का प्रकाश, अद्वितीय ज्ञान का जो प्रकाश, मतलब ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान से जो बोध होता है, उस ज्ञान को जब आप अनुभव में लाते हो, उससे क्या यहाँ दिखा रहे हैं, स्मितास्य, स्मितम अस्यम, अस्यम का अर्थ है मुखम। तो जिसका मुख स्मित मतलब आनंद का प्रकाशन कर रहा है, इसका अर्थ है जीवन मुक्ति। श्री गुरो हो स्मितास्यत्वम नाम जीवन मुक्ति द्योतकम, ऐसा अन्य टीका में कहा। जीवन मुक्ति मतलब हमारे मुख पर भी एक आनंद रहे तो आप समझ लो कुछ न कुछ कहीं जीवन मुक्ति का अंश है। और हमेशा कहीं न कहीं दुख ही रहे तो जीवन मुक्ति अभी उपलब्ध नहीं है। श्रीमद गोविंद वाणी चरण कमल गो, श्रीमद गोविंदाचार्य वाणी सरस्वती, श्रीमद गोविंदानंद सरस्वती, उनके चरण कमल गह, चरण कमलम गच्छति इति चरण कमल गह। तो गोविंदानंद जी के चरण कमल में अहम निर्वृतः अस्मि, मैं निर्वृतः मतलब मोक्ष सुखम प्राप्तोस्मि, मोक्ष सुख की प्राप्ति हमको हो गई। निर्वृत का अर्थ हमेशा मोक्ष सुख इसी में लेना है, मतलब वेदांत शास्त्र में। निवृत्त का अर्थ है छोड़ देना कुछ, निर्वृत का अर्थ है मोक्ष सुखम प्राप्त है। ऐसे यथा अली ही दृष्टांत दिया है, जैसे भ्रमर होता है वो पद्म में कमल में जाता है, इसी प्रकार मैं भी किसी कमल में हूँ, पाद कमल में। तो गुरु का पाद पद्म का अनुसंधान हमने किया है, जिससे अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति हुई, ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ है। ऐसे आगे देखिए, चरण कमल गो अहम का विशेषण है। केवल कमल गो लोगे तो अली का भी विशेषण हो जाएगा, और चरण कमल गो आचार्य का विशेषण। अगला श्लोक देखिए, श्रीशंकरं भाष्यकृतं प्रणम्य व्यासं हरिं सूत्रकृतं च वच्मि श्रीभाष्यतीर्थे परम परहंसतुष्ट्यै वाग्जालबन्धच्छिदमभ्युपायम्।
श्रीशंकरं भाष्यकृतं प्रणम्य व्यासं हरिं सूत्रकृतं प्रणम्य, वहां वच्मी नहीं, वहां भी प्रणम्य। श्रीशंकरं प्रणम्य व्यासं हरिं च प्रणम्य श्री भाष्य तीर्थे परहंस तुष्ट्यै वाग्जाल बंध छिदमभ्युपायम वच्मी। ये अन्वय हो गया इसका। श्री शंकरम भाष्यकृतम, भाष्यकृतम प्रातिपदिक क्या होगी इसकी? भाष्यकृत। भाष्यकृत कैसे बनेगा? भाष्यकार है। नहीं, ये वो ऐसे नहीं होगा। ये वहां अण प्रत्यय लगता है, यहाँ आपको पहले क्विप प्रत्यय करना पड़ेगा। तो क्विप प्रत्यय किसी भी धातु में करने से कृ धातु यहाँ हम लेंगे, कृ में क्विप प्रत्यय करके फिर ह्रस्वस्य प्रीतिकृति तुक करोगे तो तकार रह जाएगा, तो कृत बनेगा, भाष्यकृत। फिर इसकी द्वितीय हो जाएगी भाष्यकृतम। भाष्यकृतम प्रणम्य, और भगवान वेद व्यास जी जो नारायण स्वरूप में है, सूत्रकृतम प्रणम्य वच्मी, अहम वच्मी। श्री भाष्य तीर्थे, भगवान का जो भाष्य है ये तीर्थ है, मतलब तीर्थ क्षेत्र। तीर्थ क्षेत्र में एक स्नान के लिए भी अवसर होता है, जहां स्नान आदि करते हैं। श्री भाष्य तीर्थे परहंस तुष्टि, जहां उस स्नानादि का जो स्थान है क्षेत्र में, वहां परमहंस आते हैं अपनी तुष्टि के लिए, जल पान के लिए, गर्मी से ठंडक के लिए इत्यादि। तो भगवान भाष्यकार का जो भाष्य है वो इस तीर्थ का ये जलाशय है, यहाँ परमहंस शास्त्र के अध्ययन करने वाले आते हैं। वहां उस जल में कुछ जाले हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हरा हरा जो होता है, काई, शेवा, शेवाल बोलते हैं। हाँ, वो शेवाल जैसा जो रहता है, तो वो हंस भी वहां अटक सकते हैं। तो वो क्या है बोलते हैं, वो है वाग जाल। कि कभी कभी उस शास्त्र पर अन्य लोगों ने तर्क कुतर्क जो किया है, तो वाग जाल में फंसने की संभावना है। उस जाल बंध को छिदम अभ्युपायम, उसका जो उपाय है उसको हम बताते हैं। आचार्य कहते हैं अभ्युपायम, अभि उप उपसर्ग पूर्वक इण गतो धातु से, यहां इन्होंने ऐसे दिया है और फिर भाव में अच प्रत्यय करके उपाय शब्द बनाया। तो इसका उपाय है कि बंधन वगैरह जो भ्रांति, मतलब शास्त्र के अध्ययन के समय कुछ भ्रांतियां हो सकती है, उस भ्रांति को काटने के लिए ये व्याख्यान है, रत्न प्रभा व्याख्यान। इसमें जो श्री भाष्य तीर्थ शब्द है, उसमें श्री शब्द किसका विशेषण है? वास्तव में भाष्य का आप कहोगे ना, एक ब्रह्म सूत्र पर भाष्य है, उसका नाम है श्री भाष्य। रामानुजाचार्य जी का जो भाष्य है ब्रह्म, जैसे भगवान भाष्यकार का भाष्य कहा जाता है शारीरक भाष्य, उस भाष्य का नाम है श्री भाष्य। तो श्री भाष्य ऐसा समझने से अच्छा ये है कि ये श्री भाष्य तीर्थ का विशेषण है, मतलब भगवान का भाष्य नहीं, लेकिन भाष्यकार का विशेषण समझ लो ऐसे। केवल ये भ्रांति न हो कि कहीं कोई कहे कि ये श्री भाष्य का संबंध है, इसका कोई संबंध नहीं श्री भाष्य के साथ। आगे देखिए,
तो ये श्लोक जो है, जो हम कहते हैं, रोज बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायण, वही श्लोक यहाँ अलग प्रकार से दिया है। विस्तृत ग्रंथ वीक्षाया मलसं यस्य मानसं व्याख्या तदर्थमारब्धा भाष्यरत्न प्रभाभिधा। विस्तृत ग्रंथ वीक्षायाम अलसम यस्य मानसम तदर्थम भाष्यरत्न प्रभाभिधा व्याख्या आरब्धा। यस्य मानसम, जिनका मानस विस्तृत ग्रंथ वीक्षा में अलसम मतलब आलसी है, उनके लिए ये भाष्य रत्न प्रभा नाम की जो व्याख्या है, भाष्य रत्न प्रभा अभिधा यस्याह, अन्य पद क्या होगा, व्याख्या। इसका समास विग्रह देख लो, भाष्य रत्न प्रभा अभिधा यस्याह व्याख्यायाः सा व्याख्या भाष्य रत्न प्रभाभिधा। भाष्य रत्न प्रभा नाम है जिसका, किसका नाम है, व्याख्या का। तो भाष्य रत्न प्रभाभिधा व्याख्या तदर्थम आरब्धा, उस अर्थ से, उस प्रयोजन से, अर्थ का यहाँ भाव है प्रयोजन, इस प्रयोजन से जिनका मानस विस्तृत ग्रंथ वीक्षा में, वीक्षा का अर्थ है ईक्षण, उसको देखने में, उनका अध्ययन करने में आलसी है, अलसम यस्य मानस। अब यहाँ बताया तो ऐसे है, वास्तव में तो क्या होगा कि जो टीका है वो इससे भी विस्तृत है, लेकिन सरल है। भाष्य रत्न प्रभा बहुत ही सरल टीका है, मतलब पढ़ने के लिए जो आरंभ के विद्यार्थी हैं उन पर ये बहुत बड़ा एक कृपा प्रसाद है। नहीं तो भाष्य मतलब ब्रह्म सूत्र का नाम सुन के ही बहुत लोग छोड़ देते हैं, तो बहुत सुंदर कार्य हुआ है ये। ब्रह्म सूत्र पर भाष्य भगवान भाष्यकार का है, इस पर 3 मुख्य टीकाएं हैं। एक तो भामती है, प्रसिद्ध है, भामती पर, उस पर फिर कल्पतरु है, कल्पतरु पर परिमल, ये एक टीकाओं की परंपरा है। दूसरी है पंचपादिका, पद्मपादाचार्य जी की। पंचपादिका पर है विवरण, विवरण पर है तत्वदीपन, ये एक दूसरी परंपरा है। लेकिन पंचपादिका केवल चतुसूत्री की है, तो इसलिए विवरण और तत्वदीपन ये भी 4 ही सूत्र पर उपलब्ध हुए। और एक ये है रत्न प्रभा, भाष्य, भाष्य पर रत्न प्रभा, रत्न प्रभा पर जो पूर्णानंदी है वो भी 4 सूत्र तक है। तो ऐसे ये मुख्य 3 है, बाकी अन्य अन्य बहुत सारे लोगों ने संक्षेप में वृत्ति विवृत्ति ऐसे लिखी है। जैसे हम अष्टादश के समय वो सदाशिव ब्रह्मेंद्र जी की जो है वो भी देखते हैं। अन्य आचार्यों ने भी, बहुत लोगों ने चतुसूत्री पर तो बहुत मतलब साधारण कोई लोग लिख लेते हैं, समस्त ब्रह्म सूत्र पर इतने उपलब्ध नहीं। तदर्थम आरब्धा भाष्य रत्न प्रभा विधा। भाष्य रत्न प्रभा का अर्थ हमने पहले ही देख लिया, भाष्य एवं रत्नम तस्य प्रभा। और व्याख्या, व्याख्या मतलब ये व्याख्यान है, व्याख्यान का लक्षण क्या है, तदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपस्य समाधानम
व्याख्यानं पंचलक्षणम। पदच्छेद पदार्थोक्ति, पद का छेद करके बताना, पदार्थ की उक्ति, पदच्छेद पदार्थोक्ति, विग्रह वाक्य योजना अन्वय करके बताना, और आक्षेपस्य समाधान, आक्षेप पूर्व पक्ष रहेगा उसका फिर समाधान, ये व्याख्यान का लक्षण है। तो ये सब यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। आगे श्रीमच्छारीरकं भाष्यं प्राप्य वाक्शुद्धिमाप्नुयात् इति श्रमो मे सफलो गंगां रथ्योदकं यथा। श्रीमत् शारीरकं भाष्यं प्राप्य वाक् शुद्धिम आप्नुयात् इति मे श्रमो सफलो यथा रथ्योदकम गंगाम। फिर आगे आपको वाक्य पूरा करना पड़ेगा। कैसे करोगे? प्राप्य शुद्धिम आप्नुयात्। तो दृष्टांत कैसे? रथ यथा रथ्योदकम, मतलब जो सामान्य रास्ते का जो नाली का जल इत्यादि है, गंगाम प्राप्य हम देखते ही हैं, जब वर्षा होती है यहाँ से वहां से सब गंगा जी में जाता है, और हम फिर वहीं गंगा जी में स्नान कर लेते हैं, वो जल भी ले ले आचमन कर लेते हैं, शिव जी को चढ़ा, सब पवित्र है। केवल वहीं से कोई कहेगा नाले से ये लेके वहां चढ़ा दो तो कोई नहीं करेगा, लेकिन एक बार वो गंगा में मिल गया तो सब पवित्र है। इसी प्रकार भगवान भाष्यकार का जो भाष्य है ये गंगा जी के समान है, परम पवित्र है। रथी वास्तव में यहाँ रथ्या शब्द है, जैसे ये गीत इसमें आता है, रथ्या चरपट विरचित कंठ भज गोविंदम में, उसका अर्थ है सामान्य जो रास्ते होते हैं, मतलब गलियां जिसको हम कहते हैं ना, रथ्य, रथ्य शब्द है, रथम वहति, रथ्या भी शब्द है, लेकिन रथ्य शब्द जो है उसको लेना पड़ेगा आपको। रथम वहति इति रथ्य, मतलब जो रथ को चलाने के लिए मार्ग, मार्ग के लिए है ये। तो सामान्य मार्ग का जो जल है, आचार्य कहते हैं हमारी जो टीका है रत्न प्रभा वो ऐसी है, और भगवान का भाष्य है वो गंगा जी है, तो हमारा श्रम सफल हो जाएगा। ऐसा ही श्लोक भामतीकार ने दिया है अपने इसमें भी। हाँ, केवल मैं बता देता हूं, आप लोग 7वां श्लोक है उनका भामती में, वो भी यही है। आचार्य कृति निवेशनम अपि अवधूतम वचोस्मद अस्मदादीनाम रथ्योदकम इव गंगा प्रवाह पातः पवित्रयति। 7वां श्लोक है भामती में, जिनके पास 3 टीका है उसमें देख सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि हम अभी भामती देखेंगे भी नहीं, रत्न प्रभा एक ही बस है अभी तो यहाँ व्याख्या और व्याख्येय ये संबंध हो रहा है। व्याख्या क्या है? रत्न प्रभा, और व्याख्येय क्या है? भाष्य। क्योंकि भाष्य पर व्याख्या हो रही है। अब अनुबंध चतुष्टय का उल्लेख करना है तो उसको बताते हैं। यदज्ञान समुद्भूत मिन्द्रजालमिदं जगत्
सत्य ज्ञान सुखानंतम तदहं ब्रह्म निर्भयम्। यद अज्ञान समुद्भूत, देखो इसमें जगत का उपादान कारण, जगत का उपादान कारण क्या बताया है इसमें? अज्ञान। अगर यत शब्द का अर्थ अज्ञान लोगे तो तत् शब्द का अर्थ क्या आएगा? अज्ञान आएगा। आगे क्या दिया है? तद अहम ब्रह्म निर्भयम। तो किसके अज्ञान से जगत की उत्पत्ति हो रही है? ब्रह्म के। तो ब्रह्म का अज्ञान, तो यद अज्ञान से यद पद से क्या लोगे? ब्रह्म। कैसे लोगे? हाँ, षष्ठी करो। यस्य अज्ञान समुद्र, जैसे वेदांत परिभाषा में यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टया, समान है वहां भी। यस्य अज्ञान समुद्भूतम इंद्रजालम इदम जगत। तो यद से यस्य, यस्य का अर्थ क्या होगा? यद विषय का, जिस विषय का अज्ञान है। किस विषय का अज्ञान है? ब्रह्म का। ब्रह्म का अज्ञान होने से जगत की उत्पत्ति लग रही है, जगत भास रहा है ब्रह्म का अज्ञान होने से। यद अज्ञान समुद्भूतम इदम इंद्रजालम जगत। और यहां और एक चीज भी आप बता सकते हो, अज्ञान का विषय है ब्रह्म और अज्ञान का आश्रय भी है ब्रह्म। विवरण प्रस्थान में ये रत्न प्रभा विवरण के साथ साथ चलेगी। तो यहाँ ब्रह्म का आश्रय भी, अज्ञान का आश्रय भी है ब्रह्म। तो यस्य अज्ञान से यद विषयकम यद आश्रितम अज्ञानम, दोनों लेना है। वो ब्रह्म कैसा है? सत्य ज्ञान सुखानंतम ब्रह्म। और निर्भयम, अभयम। तो यहाँ विषय दे दिया। विषय क्या है? ब्रह्म। मतलब शास्त्र का विषय, अनुबंध चतुष्टय में विषय जो है वो है ब्रह्म। प्रयोजन ब्रह्म क्या है? सत्य ज्ञान सुख अनंत स्वरूप। प्रयोजन है उसी सुख, अनंत सुख की प्राप्ति और निर्भयता की प्राप्ति, दोनों प्रयोजन हो जाएंगे। और अधिकारी कौन होगा? अधिकारी वही होगा जिसको इस सुख की और निर्भयता की प्राप्ति है, आवश्यक है, वही हो जाएगा इसका अधिकारी। तो अर्थात अधिकारी की सिद्धि हो जाएगी। और संबंध कैसे है? अधिकारी और प्रयोजन के बीच में यहाँ संबंध देख सकते हैं। वास्तव में हम सभी में ये संबंध तो लेते हैं। कौन सा? प्रतिपाद्य, हाँ, प्रतिपादक। ये प्रतिपादक भाव संबंध। कि प्रतिपाद्य जो हमारा है वो है ब्रह्म अथवा जीव ब्रह्म ऐक्य, और प्रतिपादक है ये रत्न प्रभा, जो कि भाष्य का व्याख्यान ही है। इस प्रकार से तो ये संबंध हमेशा रहेगा। और अन्य संबंध ऐसे हम ले सकते हैं कि अधिकारी को इस प्रयोजन की प्राप्ति हो, क्योंकि अधिकारिणो ही प्रमिति जनको वेद है। अधिकारी को ही प्रमा की उत्पत्ति होगी, अन्य किसी को नहीं। तो इस प्रकार यहाँ अनुबंध का भी वर्णन कर दिया। और ब्रह्म का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण ये भी बता दिया, क्योंकि सत्य ज्ञान सुख अनंत ये हो गया ब्रह्म का स्वरूप स्वरूप लक्षण। और
जिसके अज्ञान से जगत की उत्पत्ति होगी, मतलब जो जगत का उपादान कारण बन रहा है वो ब्रह्म, विवर्त उपादान, वो हो जाएगा इसका तटस्थ लक्षण, क्योंकि द्वितीय सूत्र में यही लक्षण बताया जाएगा। तो सभी चीज एक श्लोक में बता दी, स्वरूप और तटस्थ लक्षण, अनुबंध और ब्रह्म अविद्या का आश्रय भी और विषय भी, ये सब यहाँ दिखा दिया। ठीक है, अब थोड़ी भूमिका करते हैं ब्रह्म सूत्र में। समा ब्रह्मणः सूत्रम, ब्रह्म सूत्र अथवा ब्रह्मणः सूत्राणि, ब्रह्म के ही आगे बताएंगे भाष्यकार खुद कि ये जो उपनिषद वाक्य हैं, उपनिषद के मंत्र, ये पुष्प हैं और ब्रह्म सूत्र जो है वो इस सूत्रों, इस पुष्पों का ग्रथन कर रहा है, मतलब सबको जोड़ रहा है। एक माला जैसे बनती है तो उसमें पुष्प रहते हैं और एक धागा रहता है, तो ये ब्रह्म सूत्र है, ये धागा है एक, और इसके जो पुष्प है ये उपनिषद के मंत्र है, सबको जोड़ना, ये इसका प्रयोजन है। लेकिन सभी मंत्र का यहाँ उल्लेख नहीं है, बहुत सारे उपनिषद के मंत्र हैं। तो यहाँ प्रयोजन क्या है कि जिस उपनिषद के मंत्रों पर कहीं संशय है, जहां स्पष्टता नहीं है, उन पर अधिक विचार किया गया है। तो ऐसे 191 अधिकरण लिए हैं, 191, 191 अधिकरण में उनका विचार, अधिकरण के विचार की एक शैली है, विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम संगतिश्चेति पंचांगम शास्त्रेधिकरणम स्मृतम। ये आएगा जब हम अधिकरण में आएंगे, तब कहीं न कहीं टीका टिप्पणी में मिल जाएगा ये श्लोक। तो हर एक अधिकरण में एक विषय वाक्य होगा, उस विषय वाक्य को लेकर विचार आरंभ होगा और उसमें संशय क्या है, विषय और विषय, विषय मतलब संशय, विषय वाक्य होगा और उसमें क्या संशय है, क्या संशय होगा, मतलब कोई कहेगा कि ये जो शब्द आत्मा है यहाँ वो जीवात्मा के लिए है, कोई कहेगा ये आत्मा प्राण के लिए है, कोई कहेगा ये आत्मा ब्रह्म के लिए है, फिर शास्त्रार्थ होगा। तो इस प्रकार से अधिकरण की रचना होती है। इसमें पूर्व पक्ष अपना पक्ष बताएगा, उत्तर पक्ष अपना, और फिर संगति लगेगी। तो इस प्रकार अधिकरण होते हैं। तो यहां अभी इसका मंगलाचरण तो हो गया टीकाकार का। अब प्रश्न क्या है कि जो प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र का विषय वाक्य होगा आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि। तो विषय है, सूत्र का विषय है जिज्ञासा, और श्रुति वाक्य है आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि। और भगवान भाष्यकार ने आरंभ किया है अध्यास से। तो तीन चीजें अलग अलग दिख रही है। श्रुति वाक्य है आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि, सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो उपनिषद सूत्र और भाष्य आरंभ हो रहा है अध्यास से। तो इन तीन को जोड़ना कि आपको अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा बताना है, आप ये कहां से आपने शुरू किया अध्यास। और कोई कहेगा कि सूत्र, ये सूत्र क्या है, आपको तो आत्मा, हमको श्रवण करना है, तो मुख्य वाक्य तो है आत्मा वारे द्रष्टव्य। तो ये ऐसे कहाँ
ये सब अलग अलग क्यों चल रहे हैं? तो अब जो टीका आरंभ होगी उसका मुख्य प्रयोजन ये है कि इन तीनों में सामंजस्य बताना, कि ये सूत्र की रचना इसलिए है कि जो आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि मंत्र हैं जो श्रवण का विधान करते हैं, ये वाक्य उनके साथ जुड़ रहे हैं, मतलब उनसे अलग नहीं। और ये जो अध्यास भाष्य है वो इस सूत्र की भूमिका है, उसका उपोद्घात है। तो इसलिए तीनों जब जुड़ जाएंगे, श्रुति सूत्र अध्यास भाष्य, इनकी एक वाक्यता इसको कहते हैं। श्रुति सूत्र अध्यास भाष्याणाम एक वाक्यता, ये इस आरंभ का जो प्रसंग है उपोद्घात टीका का, उसका ये प्रयोजन है। इह खलु स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति नित्याध्ययन विधिना अधीत सांग स्वाध्याये तद विजिज्ञासस्व सोन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः इति श्रवण विधिर उपलभ्यते। आपके पुस्तक में इसके क्रमांक वगैरह दिए हैं ना? हाँ ठीक है। जैसे स्वाध्यायो अध्येतव्यः ये है श्रवण विधि। जब पूर्व मीमांसा को लेकर कहा जाता है कि श्रवण विधि वाक्य क्या है अथवा नित्य अध्ययन विधि जो यहाँ बताया है वो है स्वाध्यायो अध्येतव्य। शतपथ ब्राह्मण का यहाँ उल्लेख है। इति नित्य अध्ययन विधिना, तो स्वशाखा का अध्ययन अथवा समस्त वेद का अध्ययन, ऐसे दोनों प्रकार से अर्थ करते हैं। समस्त वेद का अध्ययन अगर कोई नहीं कर सकता है तो कम से कम स्वशाखा का अध्ययन तो करे, वो ऐसे बताते हैं। इसके द्वारा अधीत सांग स्वाध्याय, अधीत सांग स्वाध्याय ये पुरुष का वाचक है, बहुव्रीहि समास है। अधीतम सांग स्वाध्यायम अथवा अधीतः स्वांग स्वाध्याय येन सह अधीत सांग स्वाध्याय। सांग से लेना अंग सहित, अंग सहित जिसने अध्ययन किया है वेद का, तो उसने ये सब मंत्र पढ़े हैं। क्या? तद विजिज्ञासस्व सोन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य। जब स्वाध्यायो अध्येतव्य कहा जाता है तो इन सब का श्रवण होता है। श्रवण विधि इस प्रकार से उपलब्ध है, श्रवण विधि उपलब्धते। इसका थोड़ा अधिक विचार अब हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।